वीडियो में हम मॉडल वर्ब कैन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानने वाले हैं। आप जितने भी स्क्रीन पर यूजेस देख रहे हैं, बेसिक टू एडवांस सारे यूजेस को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं और लास्ट में कैन और कुड में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर कैन लगानी चाहिए, कहाँ पे कुड लगानी चाहिए, वो भी हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। सबसे पहले हम कैन के बारे में जान लेते हैं। कैन का यूज हम एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए करते हैं। प्रेजेंट में जब आपको किसी की एबिलिटी दिखानी हो तो आप उसमें कैन का यूज करते हैं। अगर आप कैन का यूज नहीं करते हैं तो वहां पर बी एबल टू का भी यूज कर सकते हैं। बी यानी कि प्रेजेंट में इज एम आर, जो हमारा इज एम आर होता है ना, वही हमारा बी है। क्यों, इससे पहले एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि इज एम आर का ओरिजिन बी से हुआ है। तो बी यानी कि इज एम आर, बी के साथ अगर एबल टू लगा देते हैं तो उसका मतलब ही किसी की एबिलिटी, कोई कार्य करने के योग्य है, वो भी शो करता है। तो आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, प्लस आप अगर कैन का यूज नहीं करते हैं तो बी एबल टू का भी यूज कर सकते हैं। अगर पास्ट की बात करें तो आप कैन की जगह कुड का यूज करेंगे, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म ही कुड होता है। तो जब आप किसी की एबिलिटी दिखानी हो आपको पास्ट में, तो वहां पे आपको कुड का यूज करना है। अगर आप कुड का यूज नहीं करते तो आप बी एबल टू, बी यानी कि वॉज वर, इज एम आर नहीं, वो तो प्रेजेंट के लिए इज एम आर यूज करते हैं, पास्ट के लिए वॉज वर का यूज करेंगे एबल टू के साथ। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो वहां पर विल बी एबल टू का यूज करेंगे किसी की एबिलिटी दिखाने के लिए। ये क्लियर हो गया। पॉसिबिलिटी के लिए आप कैन, कुड, मे, माइट का यूज करते हैं। संभावना, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, संभावना को शो करने के लिए हम कैन का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं, प्लस माइट का भी यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए आप कैन, कुड और मे का यूज कर सकते हैं। किसी से रिक्वेस्ट करनी हो या परमिशन मांगनी हो तो आप उसमें कैन, कुड और मे का यूज कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम कैन के यूजेस को ही जानने वाले हैं और किसी भी यूजेस को नहीं जानने वाले। लेकिन कैन के जो भी यूजेस हम जानने वाले, बेसिक टू लेकर एडवांस तक सारे यूजेस को हम कवर करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको कैन और कुड में डिफरेंस भी बताने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार कमेंट किया है कि मैम कैन और कुड में क्या डिफरेंस है, किस सिचुएशन में कैन का यूज करें, किस सिचुएशन में कुड का यूज करें, उसमें बहुत ही दिक्कत रहती है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो दिक्कत है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ हम कैन के यूजेस को जानते हैं। सबसे पहले कैन यूज होता है हमारा सकता है और पाता है के सेंस में। जैसे तुम ये कर सकते हो या तुम ये कर पाते हो, किसी की एबिलिटी आपको दिखानी हो कि उसकी क्षमता है, वो क्षमता है कि वो कार्य कर सकता है। कैन का तो काम ही होता है किसी की योग्यता दिखाने के लिए। एबिलिटी यानी कि योग्यता, कोई कार्य करने में वो सक्षम है, तो उसमें हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा तुम पढ़ सकते हो, तुम पढ़ने की तुम्हारी एबिलिटी है, तुम पढ़ सकते हो, तुम डरो मत। कोई बच्चा है जो बहुत डर रहा है पढ़ने में, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, पढ़ने में डर रहा है, तो हम उसे समझाते हुए कहते हैं ना कि तुम पढ़ सकते हो, तो उसकी एबिलिटी आप दिखा रहे हो कि तुम ये पढ़ सकते हो, तो हम बोलेंगे यू कैन रीड। तुम पढ़ सकते हो, यू कैन रीड। हम आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। पहले तुम कर सकते हो, हम एबिलिटी दिखा रहे थे। अब मैं क्या बोल रही हूँ, हम आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी। अब हम आएंगे या नहीं आएंगे ये मैं कंफर्म नहीं बता रही, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि हम आ सकते हैं। तो अभी पॉसिबिलिटी, संभावना शो कर रहा है, तो हम बोलेंगे वी कैन कम, वी कैन कम, हम आ सकते हैं। या फिर आप मेरी मदद करोगे, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप बोलोगे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। गाइस, कैन का यूज हम इनफॉर्मल सिचुएशन में करते हैं, यानी कि अनौपचारिक सिचुएशन में हम करते हैं। वो क्या है मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप ये जान ले कि कैन एक इनफॉर्मल है। जैसे कि हम अपने क्लोज फ्रेंड के साथ बात करते हैं ना, आप कोई फ्रेंड से आप पूछ रहे हो कि क्या आप मेरी मदद करोगे, तो वहां पे आप कैन का यूज कीजिएगा। जब आप फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, बहुत अच्छे वाले फ्रेंड्स के साथ आप बात कर रहे हो तब कैन का यूज कीजिएगा, क्योंकि कैन का यूज हम इनफॉर्मल सिचुएशन में करते हैं। तो क्या आप मेरी मदद करोगे, कैन यू हेल्प मी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप परमिशन मांग रहे हैं। ये भी आप परमिशन किसी टीचर से नहीं मांग रहे, आप अपने फ्रेंड से मांग रहे हैं या फिर रिलेटिव से मांग रहे हैं, लेकिन टीचर से नहीं मांग रहे। अगर टीचर से आपको मांगना हो तो आप कैन की जगह मे का यूज करें, क्योंकि मे बहुत ही पोलाइट शो करता है। लेकिन हम यहाँ कैन का यूज करें क्योंकि हम किसी फैमिली फ्रेंड से परमिशन मांग रहे हैं, तो हम उसमें कैन का यूज करें। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो कैन का यूज आप एबिलिटी दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से परमिशन मांगने के लिए कैन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैन बी। कैन बी का हिंदी मीनिंग होता है हो सकता है। मतलब
कोई कार्य हो सकता है, कोई कहीं पर हो सकता है। मान लो आप और आपके फ्रेंड कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, रास्ते में आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि भाई तुम्हारा भी भाई कहाँ होगा, तो आपने बताया कि मेरा भाई अभी घर पे हो सकता है। इसकी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि मेरा भाई अभी घर पर हो सकता है। अब घर पर होगा नहीं होगा ये हमें नहीं पता है, कैन हमारा पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। आपका फ्रेंड आपसे पूछा कि आप तुम्हारा भाई कहाँ है, आपको नहीं पता है कि आपका भाई कहाँ है, आप अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहे हो कि वो अभी घर पर हो सकता है, तो हम बोलेंगे ही कैन बी एट होम। वो अभी घर पर हो सकता है, इसकी संभावना है, ही कैन बी एट होम। या फिर पापा ऑफिस में हो सकते हैं, इस तरह से हम बोलते हैं पापा ऑफिस में हो सकते हैं, पापा कैन बी इन ऑफिस। मतलब पापा ऑफिस गए थे, मैंने देखा था। अब पापा ऑफिस में ही है या फिर कहीं और गए हैं, अपने बॉस के साथ, अपने स्टाफ के साथ कहीं बाहर भी जा सकते हैं, जरूर नहीं कि ऑफिस गए तो ऑफिस में ही रहेंगे, कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हम अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहे हैं कि पापा ऑफिस में हो सकते हैं, पापा कैन बी इन ऑफिस। मम्मी रसोई में हो सकती है, मम्मी रसोई में हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन 100% नहीं है, थोड़ी बहुत है। मम्मी रसोई में हो सकती है, मम्मी कैन बी इन किचन, मम्मी कैन बी इन किचन, मम्मी रसोई में हो सकती है। तो जब आपको पॉसिबिलिटी शो करनी हो अपने सेंटेंस में, तो उसमें आप कैन बी का यूज कर सकते हैं। जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में हो सकता है आएगा, लेकिन आपका जब बहुत ही ज्यादा लेस पॉसिबिलिटी होगा तो उसमें आप कैन बी का यूज नहीं कर सकते, उसमें हम मे का यूज करते हैं जब हमें बहुत ही कम पॉसिबिलिटी शो करनी होती है। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम लोगों ने कैन का यूज किया। नेक्स्ट है कैन बी। अभी हम लोगों ने कैन बी का यूज देखा हो सकता है वाले सिचुएशन के लिए, लेकिन कैन बी का यूज किया जा सकता है पेसिव वाले सेंटेंसेस में भी हम कैन बी का यूज करते हैं। जैसे यह कार्य किया जा सकता है, तुम्हें ऑफिस भेजा जा सकता है, तुम्हें कल दिल्ली भेजा जा सकता है, मतलब तुम्हें कहीं भेजा जा सकता है किसी के द्वारा। अब किसके द्वारा भेजा जाएगा ये हम जिक्र नहीं कर रहे, हम बोल रहे कि तुम्हें भेजा जा सकता है। तो जब आपके पेसिव वाले सेंटेंसेस होंगे तो उसमें आपको कैन बी का यूज करना है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, क्योंकि हम जानते हैं पेसिव वाले सेंटेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो जैसे मैंने कहा, इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, मतलब कोई लक्ष्य है, कोई गोल है आपका, उसे हासिल किया जा सकता है, तो हम बोलेंगे दिस गोल कैन बी अचीव्ड। किसके द्वारा हासिल किया जाएगा ये हम लोगों ने नहीं बोला, हम लोगों ने सिर्फ इतना बोला कि लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, दिस गोल कैन बी अचीव्ड। यह किया जा सकता है, किसके द्वारा किया गया इसका जिक्र हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना बोल रहे यह किया जा सकता है, इट कैन बी डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन। आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है, यू कैन बी सेंड टू दिल्ली टुमारो, यू कैन बी सेंड टू दिल्ली टुमारो, तो आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है। तो जब भी आपको पेसिव वाले सेंटेंसेस जब होंगे किया जा सकता है, तो उसमें आपको कैन बी का यूज वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ करना है। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा कैन हैव। कैन हैव का हिंदी मीनिंग होता है पास हो सकता है, कोई चीज आपके पास हो सकता है। पास होने की बात करें और प्लस प्रेजेंट में बात करें कि प्रेजेंट में आपके पास कुछ हो सकता है, प्रेजेंट की बात करेंगे तो उसमें कैन हैव का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा आपके पास मोबाइल हो सकती है, आपके पास एक कार हो सकती है, आपके पास बढ़िया सी स्कूटी हो सकती है, पापा के पास एक बढ़िया सा बाइक हो सकता है, पापा के पास हो सकता है। अब होगा हम ये नहीं बोल रहे, हम बस अपनी पॉसिबिलिटी बता रहे कि हो सकता है, तो इस वाले सेंस में आपको कैन हैव का यूज करना। जैसे उसके पास एक मोबाइल हो सकता है, अब वो हमेशा, मैंने उसके हाथ में फोन देखा है तो शायद उसके पास मोबाइल हो सकता है, उसने खरीदा होगा। अब जरूरी नहीं कि वो हमेशा फोन लेकर बैठा रहता है तो उसके पास ही वो मोबाइल होगा, वो तो किसी और से भी मांग सकता है, अपनी बहन का, अपने भाई का, किसी का भी फोन लेकर घूम सकता है। तो हम अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहे कि उसके पास एक मोबाइल हो सकता है, ही कैन हैव अ मोबाइल, ही कैन हैव अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल हो सकता है। मेरे पास एक कार हो सकती है, आई कैन हैव अ कार, आई कैन हैव अ कार, मेरे पास एक कार हो सकती है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए कि मेरे पास कार नहीं हो सकती है, तो मैं बोलूंगी आई कांट हैव अ कार। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन एक कांट बन गया, आई कांट हैव अ कार। क्या मेरे पास एक कार हो सकती है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मेरे पास एक कार हो सकती है, कैन आई हैव अ कार। तो इस तरह से आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव सभी तरह के सेंटेंस खुद से बना सकते हो। तो आपने क्या सीखा, जब कोई चीज पास हो सकता है वाले सेंटेंस हो तो उसमें कैन हैव का यूज करना है प्रेजेंट के लिए, क्योंकि हम हे का बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में करेंगे। पास्ट के लिए क्या यूज करेंगे वो अभी हम देखने वाले हैं।
तो पहले इस स्लाइड में जितने भी है कैन बी जो हम पैसे वाले सेंटेंसेस में यूज करते हैं, और कैन हैव, इन चारों में से मिलाकर मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, वह स्कूल में हो सकता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आपके डाउट का बहुत, आपका जो कंफ्यूजन हमेशा रहता है वो कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। कैन और कुड में डिफरेंस, बहुत स्टूडेंट की इसमें दिक्कत होती है कैन और कुड में डिफरेंस पे, तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को छोड़कर आप कहीं भी ना जाए और वीडियो को फटाफट लाइक कर दे और बहुत सारे स्टूडेंट को शेयर कर दे, ताकि वो भी कैन और कुड में डिफरेंस आसानी से सीख पाए। अब है हमारा कैन हैव हैड। कैन हैव हैड का हिंदी मीनिंग होता है पास हो सकता था। अभी हम लोगों ने कैन हैव का यूज देखा, पास हो सकता है प्रेजेंट के लिए, और कैन हैव हैड का यूज हम पास्ट के लिए करेंगे, पास हो सकता था। जैसे आपके पास एक मोबाइल हो सकता था, आपके पास कार हो सकता था, आपके पास कार नहीं हो सकता था, आपके पास मोबाइल नहीं हो सकता था, क्या आपके पास मोबाइल हो सकता था। मतलब जो सेंटेंस हम प्रेजेंट में बोले, अगर वही सेंटेंस हम अगर पास्ट में बोलते हैं तो उसमें हम कैन हैव ना लगाकर कैन हैव हैड लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे उसके पास एक मोबाइल हो सकता है, उसके पास एक मोबाइल हो सकता है, प्रेजेंट की मैंने बात की तो मैं क्या बोलूंगी, ही कैन हैव अ मोबाइल। अगर मैं बोलूं उसके पास एक मोबाइल हो सकता था, तो मैं बोलूंगी ही कैन हैव हैड अ मोबाइल। ही कैन हैव हैड अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल हो सकता था। मेरे पास एक कार हो सकता था, पास्ट में हो सकता था, आई कैन हैव हैड अ कार। आई कैन हैव हैड अ कार। मेरे पास एक मोबाइल नहीं हो सकता था, आई कांट हैव हैड अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल नहीं हो सकता था, क्या मेरे पास एक मोबाइल हो सकता था, कैन आई हैव हैड अ मोबाइल। कैन आई हैव हैड अ मोबाइल, क्या मेरे पास एक मोबाइल हो सकता था। तो जो भी आपका सेंटेंस प्रेजेंट में आप बोलते हैं कि आप मेरे पास ये हो सकता था, मेरे पास वो हो सकता था, तो वहां पर आपको कैन हैव का यूज करना है। लेकिन वही सेंटेंस अगर आप पास्ट में बोलते कि मेरे पास ये हो सकता था, बट किसी रीजन की वजह से नहीं है अभी, लेकिन मेरे पास पास्ट में हो सकता था, तो उसमें हम कैन हैव हैड का यूज करेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट कांट हैव बीन। कांट हैव बीन, यहाँ पे हम कैन हैव बीन का यूज जनरली ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे कांट हैव बीन का यूज हम थोड़ा बहुत करते भी हैं, तो उसका यूज मैं आपको बता देती हूँ। कांट हैव बीन का यूज हम हो ही नहीं सकता, कोई सेंटेंस ऐसे बोलते हो ना, अरे उसके पास तो कार हो ही नहीं सकती, वो वहां हो ही नहीं सकता, वो मेरे बिना जा ही नहीं सकता, मतलब ऐसे वाले सिचुएशन के लिए आपको कांट हैव बीन का यूज करना है। जैसे मैंने कहा वह भूखा नहीं हो सकता है, वह भूखा नहीं हो सकता है, या फिर वह भूखा हो ही नहीं सकता। मान लो रोहन और सोहन दोनों आपस में डिनर करने के लिए गए, दोनों साथ में बहुत ही दम भर के खाना खाया, बहुत अच्छे से पेट फुल हो गई, इतना खाना खाया कि पेट फुल हो गई। थोड़ी देर बाद आप और सोहन बाहर निकले, सोहन को कोई काम आ गया, वो अंदर चला गया। अब थर्ड पर्सन आके रोहन से बोल रहा है कि तुम्हारा फ्रेंड सोहन को भूख लगा है, वो जाकर खाना खा रहा है। अब आप बोल रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी मैंने और सोहन ने खाना खाया था और पूरे पेट भर के खाया था, तो सोहन अभी खा ही नहीं सकता है। इस तरह से आप बोल रहे हैं ना, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, ऐसे खाने की उसकी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे वाले सिचुएशन में आपको कांट हैव बीन का यूज करना है। वह भूखा नहीं हो सकता है, ही कांट हैव बीन हंग्री। ही कांट हैव बीन हंग्री, यह खराब हो ही नहीं सकती है, अभी आपने दुकान से खरीद के लाया, दुकान में चला के आपने देखा था तो ठीक था, अब घर आते ही खराब कैसे हो गई। तुरंत आप घर आए और आपकी मम्मी बोल रही कि तो खराब है, तो आप बोल रहे ये खराब हो ही नहीं सकता, इट कांट हैव बीन डैमेज। कांट हैव बीन डैमेज, ये खराब हो ही नहीं सकता कि अभी तो मैंने दुकान में दुकानदार को बोला था चला के दिखाने के लिए, तो ये खराब हो ही नहीं सकता। तो जब आप बोलते हो ही नहीं सकता कोई चीज, पॉसिबिलिटी ही नहीं है वो चीज होने की, तो उसमें कांट हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैन हैव टू। कैन हैव टू का यूज हम करेंगे करना पड़ सकता है, कोई काम मजबूरी में आपको करना पड़ सकता है, आप करना चाहें या ना चाहें, आपको करना पड़ सकता है, तो उसमें हम कैन हैव टू का यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए। कोई काम आप प्रेजेंट में करना पड़ सकता है, तो हम कैन हैव टू का यूज करेंगे। मान लो मैंने कहा आपको वहां जाना पड़ सकता है, आपके भाई अगर शादी में नहीं गए तो उसकी जगह आपको जाना पड़ सकता है। आप अगर नहीं भी जाना चाहते हो तो आपके भाई नहीं जाएंगे, तो आपको वहां जाना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू गो देयर। यू कैन हैव टू गो देयर, आपको वहां जाना पड़ सकता है। आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, अगर मेरे पास पैसे कम पड़ गए तो आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। यू कैन हैव टू पे।
डाकघर जाना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस। यू कैन हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस, आपको डाकघर जाना पड़ सकता है। तो प्रेजेंट में आपको कोई काम करना पड़ सकता है, ऐसे वाले सिचुएशन में आपको कैन हैव टू का यूज करना है। नेक्स्ट है कैन हैव हैड टू। कैन हैव हैड टू का यूज हम करना पड़ सकता था वाले सिचुएशन के लिए करते हैं। अभी प्रेजेंट में करना पड़ सकता है, अब पास्ट में कोई काम करना पड़ सकता था, आपको वहां जाना पड़ सकता था। अगर आपके भाई वहां नहीं जाते तो पास्ट में आपको वहां जाना पड़ सकता था। यू कैन हैव हैड टू गो देयर। यू कैन हैव हैड टू गो देयर, आपको पैसे देने पड़ सकते थे। यू कैन हैव हैड टू पे। यू कैन हैव हैड टू पे, तुम्हें डाकघर जाना पड़ सकता था। यू कैन हैव हैड टू गो टू द पोस्ट ऑफिस। तो जब आप पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ सकता था तो उसमें कैन हैव हैड टू का यूज करेंगे, और कोई काम करना पड़ सकता है प्रेजेंट में तो कैन हैव टू का यूज करेंगे। आई होप आपको बेसिक टू एडवांस सारे यूजेस कैन के समझ में आ गए। इतने सारे यूजेस होते हैं कैन के, और मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाया है। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। चलिए एक सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। उसके पास एक कार हो सकती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए अब बारी आती है कैन और कुड में डिफरेंस की। कैन और कुड में आखिर डिफरेंस क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक तरफ कैन है, दूसरी तरफ कुड है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैंने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। ये मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, ये मेरी क्या है, एबिलिटी है ना, हमारी क्षमता है। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मेरी एबिलिटी है इंग्लिश बोलने की, तो मैं बोलूंगी आई कैन स्पीक इंग्लिश। जब आप प्रेजेंट में एबिलिटी शो करते, कब, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में जब आप एबिलिटी शो करते हैं तो उसमें आपको कैन का यूज करना है। और मैंने यहाँ दूसरी साइड कुड में लिखा आई कुड प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकती थी। यहाँ भी एबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ भी एबिलिटी की बात करें, लेकिन यहाँ हम पास्ट में एबिलिटी की बात कर रहे कि मैं पियानो बजा सकती थी। अब नहीं बजा सकती, लेकिन पास्ट में मैं बजा सकती थी। तो प्रेजेंट में अगर आपको एबिलिटी शो करनी हो, किसी की योग्यता बतानी हो प्रेजेंट में, तो आपको कैन की यूज करना है। लेकिन अगर पास्ट में आपको किसी की एबिलिटी बतानी हो कि आप इंग्लिश बोल सकते थे, आप पियानो बजा सकते थे, तो उसमें कुड का यूज करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट में एबिलिटी बताने के लिए कैन और पास्ट में एबिलिटी बताने के लिए कुड। दोनों एबिलिटी के लिए यूज होता है, लेकिन एक प्रेजेंट के लिए और एक पास्ट के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन आई बोरो योर पेन प्लीज। तो यहाँ पे आप सेंटेंस को देखकर आपको क्या लग रहा है, कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, यहाँ पे हम परमिशन मांग रहे हैं ना, किसी से परमिशन मांग रहे हैं, कैन आई बोरो योर पेन प्लीज। और नेक्स्ट साइड है कुड आई यूज योर बाथरूम प्लीज, क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ। तो दोनों साइड हम परमिशन मांग रहे हैं ना, यहाँ भी हम परमिशन मांग रहे हैं कि कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, और यहाँ भी हम परमिशन मांग रहे हैं कुड आई यूज योर बाथरूम प्लीज। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क यह है कि हमारा जो कैन का यूज हम करते हैं ना, ये हम इनफॉर्मल फ्रेंड्स के साथ करते हैं, क्लोज फ्रेंड होते हैं ना, उसके साथ हम कैन का यूज करते हैं। ये इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज होता है, इनफॉर्मल सिचुएशन, अनौपचारिक सिचुएशन में यूज किया जाता है। और कुड का यूज हम फॉर्मल सिचुएशन में करते हैं। और ये जो कुड होता है बहुत ही पोलाइट शो करता है। आप बोल रहे कुड आई यूज योर बाथरूम प्लीज, क्या मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप पोलाइट शो कर रहे हो, आपके सेंटेंस में काफी पोलाइटनेस शो कर रहा है। लेकिन कैन पोलाइट शो नहीं करता है, क्या, तो आपको दूसरा साइड, आप परमिशन दोनों साइड मांग रहे हो, कैन में भी परमिशन मांग सकते हो, कुड में भी परमिशन मांग सकते हो। लेकिन कैन जो होता है वो इनफॉर्मल होता है और कुड हमारा फॉर्मल होता है। कैन हमारा पोलाइट शो नहीं करता है और कुड हमारा पोलाइटनेस शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैन आई हेल्प यू। ये सेंटेंस देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या हम बोल रहे हैं कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना किससे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नेक्स्ट है कुड आई पास मी द सॉल्ट, क्या तुम मुझे नमक पास कर सकते हो, ये भी हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फर्क वही है, आप कैन का यूज इनफॉर्मल कंडीशन में करेंगे और कुड का यूज फॉर्मल सिचुएशन में करेंगे। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, हम किसी को पोलाइटली नहीं बोल रहे, हम बस उससे पूछ रहे क्या तुम मेरी मदद करोगे। लेकिन कुड का यूज अगर हम अपने सेंटेंसेस में कर देते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है ना काफी पोलाइट हो जाता है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सेंटेंस में पोलाइट शो करना है, किसी से रिक्वेस्ट करना है, पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो, तो उसमें आपको कुड का यूज करना है। नॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट करनी हो तो उसमें कैन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इट कैन गेट वेरी कोल्ड टुमारो, कल बहुत सर्दी हो सकती है।
सकती है। का मतलब तो यही हुआ कल बहुत सर्दी हो सकती है। अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं बोल दूं कि कल सर्दी बहुत होगी तो हो ही जाएगी, नहीं। यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ, मैं गैस कर रही हूँ, यानी कि प्रिडिक्शन कर रही हूँ कि कल सर्दी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है यू कुड हैव ब्रोकन योर लेग, तुम अपना पाँव तुड़वा सकते थे। कैन का तो समझ में आ गया। टुमारो, देखिए ये टुमारो बोल दिया तो ये आप फ्यूचर के लिए यूज किया ना। फ्यूचर में आप जब किसी पॉसिबिलिटी की बात करते हो, फ्यूचर में किसी पॉसिबिलिटी की बात करते हो, तो उसमें कैन का यूज कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यू कुड हैव ब्रोकन माई लेग, कुड का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं, हमेशा कुड का यूज पास्ट के लिए होता है। जैसे मान लो आपने अपने फ्रेंड को बताया कि भाई मैं कल वहां गया था, मैं गिर गया, मेरे सर में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई, बहुत दर्द है। तो आपका फ्रेंड बोलता है भाई तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए, तुम अभी अपना पैर तुड़वा सकते थे। तो हम बोलेंगे ओ यू शुड वॉक केयरफुली, यू कुड हैव ब्रोकन योर लेग, मतलब तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए, नहीं तो तुम अपना पैर तुड़वा सकते थे। थैंकफुली टूटा नहीं, पैर नहीं तुड़वाया उसने, बस हम बोल रहे कि तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए, नहीं तो तुम अपना पैर तुड़वा सकते थे। तो जब आपको प्रेजेंट में कोई बात करनी हो, पॉसिबिलिटी की बात करनी हो, तो उसमें आपको कैन का यूज करना है। और जब अगर आप पास्ट में किसी पॉसिबिलिटी की बात करो कि तुम पैर तुड़वा सकते थे पास्ट में, तो हम उसमें कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ। तो आप यहाँ रिक्वेस्ट और परमिशन नहीं कर रहे, आप किसी को ऑफर दे रहे हैं कि क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ। और नेक्स्ट साइड है यू कुड गो फॉर अ मूवी इफ यू लाइक, हम मूवी देखने चल सकते हैं अगर तुम्हारा मन हो तो। हम यहाँ पे ऑफर नहीं, सजेशन दे रहे हैं कि जैसे मैंने आपको कॉल किया और आप बोल रहे कि मैं बहुत बोरिंग फील कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि हम मूवी देखने चल सकते हैं अगर आपका मन हो तो इसके लिए हम कुड का यूज करेंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है गाइस, जब आप पास्ट में किसी की बात, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट या परमिशन की बात करते हैं प्रेजेंट में, तो उसमें कैन का यूज करेंगे। लेकिन अगर पास्ट में आप पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो उसमें कुड का यूज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट के लिए कैन, पास्ट के लिए कुड। तो आई होप आपको कैन और कुड में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो दोबारा आप इसे जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि इसको देखने के बाद आपकी 100% डाउट क्लियर हो जाएगी। अब वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।